नमस्कार दोस्तों। तो आज जो बताना है वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा बताना है। टाइम को मैनेज करना सबसे ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि अगर तुम हेल्दी रहना चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहे, फिट रहो, तो टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा रात से शुरू करता हूँ, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, तब समझ में आएगा आपको आपका जो सारा दिन का जो टाइम है वो आप कैसे मैनेज कर पाओगे। तो रात को 10 बजे लेट जाना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम 10 बजे सोते हो और सुबह को 4 बजे अगर तुम उठते हो, तो ये जो 6 आवर्स का स्लीप होगा ये बहुत बढ़िया होगा। तुम्हारा बॉडी अच्छे से होल डे में तुम जितना मेहनत करते हो, जितना कुछ करते हो, तो उस सब का रिकवरी होगा वो 6 घंटे में। ये बहुत ज़रूरी है, 10 से 4 बजे तक। और एक बात है इसमें, 12 से 3 बजे तक ये जो 3 घंटे का टाइम फ्रेम रहता है, ये 3 घंटे में हम लोगों का सबसे ज़्यादा डीप स्लीप होता है। वो डीप स्लीप में बॉडी सबसे ज़्यादा रिकवर करता है। ठीक है, हमारा बॉडी का जो ऑर्गन है वो सबसे 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 उन लोगों के लिए भी सबसे ज़्यादा हेल्दी टाइम वही होता है, 12 से 3 बजे तक। इसको नोट करके रखना। और 10 से 4 बजे तक आपका स्लीप होना चाहिए। तो 6 घंटे का स्लीप हो गया। अब 6 बजे आप उठे। अब एक चीज़ देखो, किसी किसी को 10 बजे ड्यूटी ज्वाइन करना है, काम पे जाना है, किसी किसी को शायद उससे भी पहले 9 बजे काम पे ज्वाइन करना है, अपने ऊपर टाइम। तो 4 बजे अगर तुम उठ जाते हो, तो 4 बजे से 7 बजे तक ये 3 घंटा टाइम पूरा तुमको मिलेगा। तो ये जो तुमको 3 घंटे का टाइम फ्रेम मिलेगा, तो इसमें क्या करना है, खुद को थोड़ा बहुत तुम रिवाइटलाइज कर सकते हो। तुमको तुमको क्या करना है, पहला तो चीज़ जो हमको करना चाहिए लेकिन हम नहीं करते, वो है सूर्य प्रणाम। सूर्य प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, आजकल देखता हूँ बच्चों के आँखों में भी चश्मा आ गया। ठीक है, देख के बहुत ख़राब लगता है। मुझे तो अभी तक चश्मे का ज़रूरत नहीं पड़ा, भगवान करे ना पड़े। तो जो भी हो, आँख का बीमारी इतना हो गया कि बोलो तो हर एक इंसान को देखता हूँ चश्मा पहनता है। ठीक है, कोई दूर का चीज़ ठीक से नहीं देख पाता है, कोई जो अपना जो सामने का चीज़ है वो भी ठीक से नहीं देख पाता है। तो देख के बहुत बहुत ख़राब लगता है। तो क्या करना होगा, एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ, थोड़ा करके देखिए लाइफ में। ये चेंजेस अगर तुम करोगे तो तुम फील करोगे अपने आप को कि तुम फिट कैसे बनते जा रहे हो। इसको फील करोगे, फील करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब सनराइज़ होता है, सूर्य के सामने जाओ, सूर्य प्रणाम करो। सूर्य प्रणाम करने के बाद सूर्य का जो लाइट जो आता है उसको ऐसे पकड़ो, जस्ट ऐसे पकड़ो। पकड़ने के बाद उसको हाथ में लेके ऐसे घिसो घिसो। कितने टाइम घिसोगे, इतना ही टाइम घिसोगे कि घिसते घिसते आपका जो ये पम है ये थोड़ा गर्म हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा। जब वो गर्म हो जाएगा तब उसको लेके ऐसे अपने आँखों में रखो। बस 3 टाइम्स करो, 1 2 3, बस छोड़ दो।
फिर देखो 7 से 10 दिनों के अंदर अपना आँखों का जो प्रॉब्लम है, अपना आँखों का दिखने का जो प्रॉब्लम है, वो कितना अच्छा हो जाता है। आपका व्यू क्लियर हो जाएगा, आप आराम से देख पाओगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो आँखों के लिए ये चीज़ ज़रूर करना, ये करना ज़रूरी है। तो ये हो गया। फिर आप क्या करोगे, फिर आपका घर पे आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। आपके पास 3 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने दिया है, ये बहुत होता है खुद को ठीक करने के लिए। तो आप घर पे क्या कर सकते हो, आप घर पे थोड़ा अनुलोम विलोम कर लो, सांसों की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा कर लो, वो करना ज़रूरी है, ठीक है। वो करने से क्या होगा, आपका जो फेफड़े है जो वो अच्छे से ठीक ठीक से चलेगा। आजकल तो इतना आदमी लोग स्मोकिंग करते हैं, इतना कुछ नशा करता है, इतना कुछ लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है भाई। तो ये सब से आदमी नशा कर लेता है, क्या करेगा, उसको भी दिक्कत है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस वो ले नहीं थे, परिवार का स्ट्रेस होता है, काम का स्ट्रेस होता है, ऑफिस का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, बाहर का स्ट्रेस, सब आदमी खुद को संभाल नहीं पाता है। तो जो भी हो, अगर तुम ये सांसों की प्रक्रिया करोगे, सुबह उठ के अनुलोम विलोम करोगे, तब देखना तुम्हारा लंग्स बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब तुम्हारा लंग्स अच्छा रहेगा तब तुम ठीक से ऑक्सीजन कैरी कर पाओगे, और जितना ऑक्सीजन कैरी कर पाओगे उतना होल डे तुम फ्रेश रहोगे। हमको फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी है। थकावट उतना नहीं होना चाहिए, बॉडी उतना थकावट ले नहीं पाता, तो उतना थकावट हमको देना भी नहीं है बॉडी को। क्यों दे, हम उसको हमेशा ताज़ा और फ्रेश रखेंगे, ठीक है। तो ये कर लिया, फिर तुम अपना रेडी हो जाओ, अपना जो काम है काम के लिए रेडी हो जाओ। फिर रेडी होने के बाद तुम्हारा अपना ब्रेकफास्ट कर लो। डाइट का पार्ट में अलग से बताऊंगा, मैंने बताया था उस टाइम में मैं क्या खान पान होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो सब मैं धीरे धीरे बताऊंगा। अभी फ़िलहाल टाइम को कैसे मैनेज करते हैं इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो फिर ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट होने के बाद तुम एक काम करो, फिर तुम ऑफिस चले जाओ, ऑफिस जाके काम करो वहाँ पे। फिर जो भी तुम्हारा ड्यूटी है जैसे भी हो करो। अब आता है लंच का पार्ट। लंच का पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है, 12 बजे सूरज हम लोगों के सर के ऊपर आ जाता है, 12 बजे। 12:30 से 1:30 बजे के अंदर ये जो 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम रहता है, इस 1 घंटे के अंदर आपका लंच को कंप्लीट करना है। ये टाइम में आयुर्वेद कहता है हम लोग का जो जठर अग्नि है वो सबसे ज़्यादा प्रकट हो जाता है। तो उस टाइम में अगर तुम खा लोगे, जो भी घर से टिफ़िन लाए हो या वहाँ पे कैंटीन में जो बना है, जो टिफ़िन बना है वो भी तुम खा सकते हो। तो जो भी हो, अगर तुम वो खा लोगे ये 1 घंटे के अंदर, इस टाइम फ्रेम के अंदर, तो क्या होगा, तुम्हारा पचन ठीक से हो जाएगा, तुम्हारा खाना ठीक से पच जाएगा। और उसका जो बेनिफिट मिलता है बॉडी को, पूरा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो आपका लंच नोट कर लो, 12:30 से 1:30 बजे के अंदर होना चाहिए। फिर लंच हो गया, फिर आप काम कर लो। इवनिंग स्नैक्स तो कुछ ऐसा छोटा मोटा कुछ बिस्किट खा सकते हो, लेकिन जो अब मैंने एक चीज़ आपको बताया कि शुगर को जितना चाहे अवॉइड करो, शुगर नहीं खाना चाहिए। तो मीठा बिस्किट नहीं खाना अच्छा है, मत खाना। और भी कुछ ऐसे छोटा मोटा कुछ खा लेना इवनिंग में, और फिर घर आ जाना, ठीक है। तो घर आके अब क्या होता है, अभी घर आके हम लोग फिर से चाय खाते या और कुछ स्नैक्स कुछ खाते हैं, फिर रात को जाके डिनर करते हैं 10 बजे। तो इसमें दिक्कत क्या होता है, अब तुम एक काम करो, जब तुम घर आओगे आते आते सनसेट हो जाएगा, यानी सूरज डूब जाएगा। तब क्या होता है, हमारा जो एपेटाइट है ना वो स्लो हो जाता है। मॉर्निंग में एपेटाइट फर्स्ट रहता है, और जितना दिन ख़त्म होते जाता है एपेटाइट धीरे धीरे स्लो होते जाता है। तो रात को क्या होता है, जब तुम घर लौटोगे तुम्हारा एपेटाइट पूरा स्लो हो जाएगा। तो उस टाइम में क्या करो, तुम डिनर कंप्लीट कर लो। सबसे बढ़िया प्लान, तुम डिनर कंप्लीट कर लो। तुम करीब करीब 7 बजे या 7:30 बजे के अंदर मैक्स टू मैक्स अपना डिनर को कंप्लीट कर लो।
जब तुम्हारा 7:30 बजे डिनर कंप्लीट हो जाएगा, फिर होने के बाद तुमको कुछ टीवी देखना है, टीवी देखो। कुछ पढ़ाई लिखाई करना है घर का, कर लो। तो कुछ भी तुम्हारा घर का कुछ काम है तो कर लो। किसी से बातें करना है, ठीक है, कर लो। मोबाइल में कुछ करना है, मोबाइल में आपको फेसबुक देखना है या और कुछ भी करना है, जो भी करना है कर लो। क्योंकि आपके पास तब भी टाइम होगा, कम से कम 2 घंटे का टाइम होगा, 2 आवर्स का टाइम तब भी मिलेगा, 7:30 से 9:30 तक। तुम आराम से कर लो। 9:30 बजे क्या होगा, तुम बेड में आ जाओ, क्योंकि आते ही तो आपको नींद नहीं आएगा, आते ही आप सो नहीं जाएंगे। 9:30 बजे बेड में आओगे तो वो आपको नींद आते आते कम से कम 10 बज जाएगा। तो 10 बजे के अंदर तुम सो गए, फिर 4 बजे उठ गए, फिर आपका सेम रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। बस यही है। यही से अपने टाइम को मैनेज करो, तभी तुम फिट रह पाओगे। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ है पानी। जब तुम ऑफिस में रहते हो या घर में रहते हो, घर से बाहर जाते हो या घर पे फिर वापस आते हो, पानी हमेशा पीते रहो। इन बिटवीन कैसे कैसे पीते रहोगे, 1 घंटे का गैप रखो। ऑफिस में ही पकड़ लो, तुम ऑफिस में हो, 1 घंटे का गैप रखो या 40 मिनट का गैप रखो। उस गैप में 1 गिलास 2 गिलास करके पानी जस्ट पीते रहो। इसको एक साइकिल की तरह धीरे 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 अडॉप्ट कर लो। जब तुम्हारा बॉडी अडॉप्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक तुम्हारा पानी उस टाइम में तुमको प्यास लग जाएगा, तुमको पानी पीना है। बस ये जान लो, पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसे सारा दिन तुम एक गैप गैप में पानी 2 गिलास 1 गिलास 2 गिलास करके पीते रहे, तो अब तुम हमेशा क्या रहोगे, हमेशा तुम हाइड्रेट रहोगे। तुम अगर हमेशा हाइड्रेट रहोगे तो तुम्हारा स्किन अच्छा रहेगा, तुम्हारा हार्ट अच्छा रहेगा, तुम्हारा किडनी अच्छा रहेगा, तो ये सब भी फ्रेश रहेगा, तुम भी फ्रेश रहोगे, तुम्हारा पूरा बॉडी फ्रेश रहेगा, तुमको दिखाई देगा फ्रेशनेस। बस यही था। तो ऐसे जो पूरा दिन तो ऐसे गुजर जाएगा आप लोगों को। अगर ऐसे ही आप रूटीन को फॉलो करते रहे तो देखना, टाइम को मैनेज करना। कोई कोई बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास काम का इतना प्रेशर है, ये प्रेशर है, वो प्रेशर है। भाई मैंने पहले दिन ही बोला था, खुद के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है, तभी तुम फिट रह पाओगे। तो ऐसे टाइम को अगर तुम मैनेज कर पाओगे तो अच्छा है। तो देखना तुम कितना फ्रेश फील करोगे। पहले फील करना बहुत ज़रूरी है, फिर तुमको और भी अच्छा फिट होना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें थोड़ा मैं डाइट के ऊपर चर्चा करूँगा। फिर धीरे धीरे हम एक्सरसाइज की ओर जाएंगे। तो जो भी हो, मेरा एक ही मतलब है, खुश रहो, स्वस्थ रहो और सबसे बड़ा बात, फिट रहो। थैंक यू, थैंक यू।